हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास का 9वां एक्सरसाइज यानी पूर्व मध्यकाल का दूसरा टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये दक्षिण भारत है, चोल साम्राज्य व अन्य, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं लूसेंट में वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पूर्व मध्यकाल का जो काल रहा है ये आपको देख सकते हैं 650 ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक, ये आपको याद रखना है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता कि रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 120 क्वेश्चंस हैं और इसमें से हम लोग 60 क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और आने वाले वीडियोज में 60 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो चलिए वो हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य और राजवंश दिया गया और सूची 2 में राजधानी दी गई है, तो आपको मिलान करना है और यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्राचीनतम चालुक्य और चालुक्य की मूल शाखा की जो राजधानी थी वो वातापी बदामी थी, और पूर्वी चालुक्य की जो राजधानी थी वेंगी आंध्र प्रदेश थी, और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी कल्याणी कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। सूची में 1 में दिया गया राज्य, सूची 2 में संस्थापक दिया गया है, तो ऑप्शन के माध्यम से इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य के जो संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम थे, और वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य के जो संस्थापक थे कुब्ज विष्णुवर्धन थे। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य के तैलप द्वितीय थे संस्थापक, और कांची के पल्लव इसके जो संस्थापक थे सिंह विष्णु हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर, बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन प्रथम को है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 5वां नंबर की किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 6ठा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने किया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 7वां नंबर की चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन प्रथम मामल ने। ये आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 8वां नंबर की किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांडे को हराया। आपको बताना है कि किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांडे को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य प्रथम ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 9वां नंबर दिया गया कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा थे। आपको बताना है कि सबसे प्रतापी राजा कौन थे। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको बताना है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज राजा प्रथम ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। तो आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। ये आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। और उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 13 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन दिए गए और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरै। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। आपको बताना है करेक्ट आंसर, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 16 नंबर की निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल ने।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन दिए गए और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम जो है वो मिलने का स्थान है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 19 नंबर की होयसल की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वार समुद्र। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 20वां नंबर की महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव की। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 21 नंबर की यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिएगा और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे दिया गया 22 नंबर की चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 23 नंबर की प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराजा प्रथम ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 24 नंबर की रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र मंदिर मेगुती मंदिर एहोल का संबंध है, तो किस धर्म से संबंध है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 25 नंबर की एहोल का लाड़ खा मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य को समर्पित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 26 नंबर की पापनाथ का मंदिर पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वातापी के चालुक्य ने किया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मत्तविलास प्रहसन नाटक का रचयिता था, तो आपको बताना है कि कौन था मत्तविलास प्रहसन का रचयिता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। उसके बाद अगला दिया गया है कि विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था, आपको बताना है कि विचित्र चित्त और मतविलास उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र वर्मन द्वितीय। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया 29 नंबर की मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि सुमेलित करें, यहाँ पर सुमेलित करना है कि मंदिर निर्माण शैली दिया गया सूची 1 में और सूची 2 में प्रतिपादक दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन शैली का महेंद्र वर्मन प्रथम ने, मामल शैली का नरसिंह वर्मन प्रथम ने, राजसेन शैली को नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, और अपराजित शैली का जो प्रतिपादक थे वो नंदी वर्मन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। उसके बाद आगे देखते हैं 31 नंबर दिया गया कि मामल्लपुरम किसका समानार्थी है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चोल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 33 नंबर, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है में स्थित है, तो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चिदम्बरम में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 34 नंबर की राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तैलप द्वितीय द्वारा राष्ट्रकूटों को यहाँ पर उखाड़ फेंका गया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर की प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो आपको बताना है ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 36 नंबर की एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किस ईस्वी से किस ईस्वी के बीच में बनाया गया, यानी यहाँ पर ईस्वी बताना है कि किस ईस्वी के बीच में बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, तो आपको बताना है कि किस गुफा में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा गुफा में है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था, तो कौन यहाँ पर पल्लव शासक था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरसिंह वर्मन मामल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 39 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और सूची 2 में प्रधान दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रांत का जो प्रधान था वो राष्ट्रीय कहलाता है, विषय जिला का विषयिक, और कोट्टम तालुका का देशाधिकृत, और ग्राम का ग्राम भोजक, ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है
40 नंबर की आलवारो यानी वैष्णव संतों एवं नयनारो आडियारो यानी शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव राजवंश के समय में आरंभ हुआ था आलवारो और नयनारो द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 41 नंबर, महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरुंदेव नार ने महाभारत को भारत वेणवा नाम से तमिल में अनुवाद किया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 42 नंबर कि मम्मलपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोडा का निर्माण किसने कराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नरसिंहवर्मन प्रथम मम्मल ने। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला दिया गया यहाँ पर 43 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किस मंदिर को राजसिंहेश्वर और राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो आपको बताना है कि किस मंदिर को राजसिंहेश्वर और राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांची का कैलाश मंदिर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 44 नंबर कि राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी महिपाल प्रथम। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 45 नंबर की 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोस्ट्रियानो यानी पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने शरण दी। उसके बाद यहाँ पर 46 नंबर दिया गया कि वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय ने। उसके बाद यहाँ पर दिया गया 47 नंबर, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6 ने। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर का संरक्षण शासक थे। आपको बताना है संरक्षक शासक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा यानी विक्रमादित्य 6। अगला यहाँ पर 49 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मिताक्षरा की विषय वस्तु है। तो आपको बताना है ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया पल्लवों की राजभाषा थी। 50 नंबर है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत थी। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 51 नंबर की गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कांची का कैलाश मंदिर में मिलता है। उसके बाद आगे दिया गया कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? आपको बताना है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक राज्य में मिले हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 53 नंबर की निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य यहाँ पर तक्कोलम का युद्ध दक्षिण भारत में हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे दिया गया 55 नंबर की एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। उसके बाद आगे देखिए, आगे दिया गया यहाँ पर 56 नंबर, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 57 नंबर की एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिर का संबंध है केवल। तो केवल किनसे संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से संबंधित है। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया 58 नंबर की निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ये आपको याद रखना है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 59 नंबर की चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तत्व दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। उसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो कौन विख्यात हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो थी वो अधिक विख्यात हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा और आने वाले वीडियोस में हम लोग 61 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में।